जीवन के जो 6 आयाम आपने बताए, इन पे प्रश्नों का महत्व समझ में आया कि सही बात है, सकारात्मक प्रश्न पूछेंगे तो सकारात्मक और सही उत्तर मिलते चले जाएंगे। हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि बच्चों की एक समस्या है कि हम पढ़ें कैसे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई और क्वेश्चंस का क्या लिंक है, कि पढ़ाई में क्वेश्चंस का क्या प्रभाव पड़ता है ताकि हम पढ़ाई अच्छी तरह कर सकें। तो ये समझिए। बिल्कुल सीमा जी, आप देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके आखिर में प्रश्न होते हैं और आपको उनको सॉल्व करना रहता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हर चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपने अपने आप से करने चाहिए, और चैप्टर के आखिर में नहीं बल्कि प्रश्न चैप्टर से पहले पूछने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रश्न आपके मन में हैं वो जितने कर सकते हैं आप, वो चैप्टर शुरू करने के पहले आप अपने आप से पूछें। कमलेश जी, यहाँ आज हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि आज तक हम यही करते आ रहे हैं कि पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आज आपने एक बिल्कुल नई बात कही है कि चैप्टर पढ़ो बाद में, पहले क्वेश्चंस करो। तो पहले क्या क्वेश्चन करेंगे हम लोग? जब हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन क्या करें? सही बात है सीमा जी, ये देखिए जिज्ञासा बहुत अच्छी है आपकी। असल में जब हम प्रश्न पहले करते हैं तो हमारा दिमाग का जो सक्रियता है वो बढ़ती है, हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये प्रश्न यूँ समझें कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है जो हर इंसान को होती है। आप देखिए छोटे बच्चे कितने प्रश्न पूछते हैं जब वो छोटे उम्र में होते हैं, तो प्रकृति ने वो जन्म से ही वो शक्ति हमें दी और वो उस समय ज़्यादा जागृत होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो शक्ति सुषुप्त अवस्था में जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, चैप्टर से पहले हम किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये चैप्टर किस विषय पर है, इसमें क्या क्या होगा, कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, किस तरह के आंकड़े इसमें हैं, क्या इसमें डेट्स हैं, क्या इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, किस तरह के तथ्य इस चैप्टर में हैं। और अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, मान लीजिए कि ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है तो ऐसा क्यों है, कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 तरह के सवाल जो हैं आपके जहन में उससे आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग को तैयार करते हैं उस नई आने वाली सूचना को अच्छे तरीके से संग्रहित करने में। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, चैप्टर पढ़ने के बाद प्रश्न करने का मतलब होता है कि हम एक तरह से उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, करें। लेकिन अगर उससे चैप्टर पढ़ने से पहले हम प्रश्न कर रहे हैं तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम अपनी मेमोरी का इसका मतलब स्तर सुधार रहे हैं।